उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी समय बाकी है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले मऊ सदर विधानसभा सीट पर एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने के बाद, विधायकी छिनने के बाद, 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब बड़ा जो विवाद है वो सीट पर उतारे जाने वाले उम्मीदवार को लेकर है। आखिरकार गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन, बीजेपी की वो सहयोगी दल जो लगातार भाजपा के साथ है, और यही दल जो भारतीय जनता पार्टी को ना जाने कितनी बार चुनाव में विजय करा चुके हैं, लेकिन सहयोगियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी का चलना अब नामुमकिन माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारने में आगे नजर आ रही है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि उनकी ही पार्टी के विधायक थे अब्बास अंसारी, अब वो चाहते हैं कि उनकी ही पार्टी से ही कोई उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब कमर कसती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के जरिए भी कई नामों का जिक्र किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जरिए जिक्र किया जा रहा है कि अंसारी परिवार से कोई बड़ा चेहरा उपचुनाव में उतारा जा सकता है, मऊ सदर विधानसभा सीट पर उतारा जा सकता है, जिसमें चर्चा है कि यहाँ पर जो चेहरा उतरेगा वो होगा अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी का। लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार वो उतरी थी और अपने पिता का बचाव कहीं ना कहीं वो करती हुई नजर आई थी, लेकिन पिता अफजाल अंसारी के चुनाव जीतने के बाद नुसरत अंसारी अब कहीं ना कहीं चर्चाओं में तो नहीं थी, लेकिन मऊ सदर के बाद चर्चाओं में आ गई हैं, क्योंकि अंसारी परिवार पर गिरी गाज के बाद अंसारी परिवार कहीं ना कहीं इस घाव को भरता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसी यादव चेहरे को उतारने की कवायद में नजर आ रही है। जिक्र है कि अपर्णा यादव यहां से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि कई बार विधानसभा के चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव, राज्यसभा का चुनाव, कई बार अपर्णा यादव ने जिक्र किया कि उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इस एक सीट पर क्या बड़ा मुकाबला देखा जा सकता है? ओम प्रकाश राजभर अब क्या करेंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल है, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, अब्बास अंसारी के बाद ओम प्रकाश राजभर का दावा कि उनकी पार्टी से कोई चेहरा और अरविंद राजभर का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दबाव बना रही है कि उनकी ही पार्टी से उम्मीदवार होना चाहिए। क्या लगता है कि दोनों के बीच में जो टकराव है, इसमें क्या जो बाजी है भारतीय जनता पार्टी मारती हुई नजर आ सकती है? देखिए नाज़मीन, अगर हम मऊ सीट की बात कर रहे हैं, मऊ का जो पूरा क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि मुस्लिम मतदाता वहाँ पर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। और अगर मऊ सदर सीट की बात करें तो लगभग कहा जा सकता है कि मुस्लिम बहुल ये सीट है। लगभग 160 या 1,60,000 या 65,000 के आसपास आबादी यहाँ पर नजर आती है, जो कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करती है कि मुस्लिम मतदाता जो है यहाँ बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ने वाले हैं। अगर अब्बास अंसारी परिवार की बात की जाए तो लगभग 30 साल के आसपास का वक्त ऐसा रहा है जब यहाँ पर अंसारी परिवार का वर्चस्व रहा है। मुख्तार अंसारी यहाँ पर बड़े नेता के तौर पर रहे हैं, लेकिन अब उनके गुजर जाने के बाद जिस तरह से उनके बेटे ने इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से अब्बास अंसारी इस सीट के ऊपर मजबूती के साथ में लड़े भी और जीते भी, लेकिन अब उनको सजा होने के बाद, उनकी विधायकी छीन जाने के बाद ये सवाल अब उभर के सामने आ रहा है कि क्या वाकई उनके परिवार से कोई जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ ओपी राजभर को फैसला करना है कि भाई अब्बास अंसारी के परिवार को टिकट देना है या उनको अपने बेटे को आगे बढ़ाना है। तो यानी कि अब अब्बास अंसारी वर्सेस जो कह सकते हैं ओपी राजभर की लड़ाई नजर आने वाली। लेकिन इन लड़ाई के बीच कह दिया है उन्होंने कि वो सपा के जरिए मेरी पार्टी से विधायक बने थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अब्बास अंसारी या अंसारी परिवार का कोई चेहरा यहाँ पर चुनाव में उतरे लड़े। अब वो साफ इनकार कर रहे हैं कि हम अंसारी परिवार का साथ लेंगे। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि नाज़मीन, यहाँ बीजेपी के कोई बड़े मौके की तलाश में आप जरा ध्यान करिए। 2022 का वो चुनाव जब सपा कह सकते हैं यहाँ पर जीतने के लगातार दावे कर रही थी, मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें तो सपा के साथ मिलकर ओपी राजभर ने जिस तरह से सीट के ऊपर जीत दर्ज की, उसके बाद बीजेपी तमाम कोशिश के
बावजूद भी यहाँ अपना जो विधायक को जिताने में नाकाम रही। अब उनके पास मौका है कि भाई ओपी राजभर भी उनकी तरफ है और बीजेपी क्या ओपी राजभर को मनाकर अपना कोई प्रत्याशी यहाँ से उतारने वाली, एक सवाल। दूसरी बड़ी बात कि क्या ओपी राजभर यहाँ बीजेपी की नहीं चलने देंगे कि भाई यहाँ से मेरा प्रत्याशी अगर चुनाव जीते हुए था तो मेरी ही पार्टी का कोई नेता चुनाव लड़ सकता है, यानी कि वो अपने पक्ष में ये सीट रखते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर वो उम्मीदवार कौन होगा, क्या उनका बेटा अरविंद राजभर होगा? और अगर बीजेपी ये सीट लेने में कामयाब रही, यानी एक तरीके से ओपी राजभर को मनाने में कामयाब रही कि भाई आप शांत रहिए, हमें चुनाव लड़ने दीजिए, तो क्या यहाँ से अपर्णा यादव भी एक बड़ा चेहरा हो सकती है? तो ये कई ऐसे समीकरण हैं जो अब उभर कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस दौरान जयंत चौधरी की पार्टी भी दबाव बना रही थी कि मीरापुर विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी से प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने अपना ही महिला चेहरा आगे किया था, चुनाव जीता भी था उपचुनाव। तो ऐसे में माना जा रहा है कि महिला चेहरा कारगर साबित हो सकता है, तो भाजपा द्वारा अपर्णा यादव का नाम आगे किया। देखिए बिल्कुल भाजपा द्वारा अपर्णा यादव का नाम सामने आ भी सकता है। और वहीं अगर सपा की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि नुसरत अंसारी को वो अपने खेमे में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर चुनाव जिसे लड़ा जाना चाहिए वैसा नहीं लड़ा, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पर जरूर उन्होंने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। तो क्या यहाँ पर महिला वर्सेस महिला, यानी कि अगर ओपी राजभर को मनाकर बीजेपी यहाँ से अपर्णा यादव को उतार देती है, वहीं अगर हम सपा की बात करें तो क्या नुसरत को वो यहाँ से उतारने का प्लान बना सकती है? तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। क्योंकि अगर आप जो कह सकते हैं मतदाताओं का भी अगर आप वो आंकड़ा देखें तो उसमें नजर आता है मुस्लिम जो है वो 160 के आसपास नजर आते हैं, यानी 1,60,000 के आसपास नजर आते हैं। 60-70। वहीं अगर हम ओपी राजभर समुदाय की बात करें तो 45,000 के आसपास दिखाई पड़ते हैं, और वहीं यादव समुदाय की बात करें तो वो भी तकरीबन 45-50 के बीच नजर आते हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये 45-50 अगर उधर बन जाते हैं तो 1 लाख वोटर वो भी आ जाते हैं। अब महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर जो दलित वोट है जो लगभग लाख के आसपास है वो भी बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ता है। तो अभी बहुत सारे समीकरण बनना बाकी है, लेकिन सपा चाहेगी कि भाई अगर इस सीट के ऊपर मुकाबला होता है तो ये सीट उनके पास आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिमों के बीच में सपा की जो पकड़ है बहुत मजबूत नजर आती है। लेकिन वहीं अगर हम जो एनडीए कुनबे को देखें तो ओपी राजभर के प्रत्याशी ने भले ही यहाँ पर जीत दर्ज की थी, लेकिन वो भी सपा के साथ मिलकर चुनाव जीता था। तो ऐसे में क्या उनके पास में वो ताकत है कि अगर वो चुनाव में जाए और बीजेपी का सपोर्ट अगर उनको मिले तो सीट निकाल सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न बन जाता है। और साथ में क्या बीजेपी चाहेगी कि भाई ओपी राजभर को बैठाया जाए कि भाई आप शांत रहिए, हमें अपना प्रत्याशी उतारने दीजिए, और क्या वो यहाँ पर अपना प्रत्याशी अपर्णा यादव के रूप में उतारेंगे? अगर ऐसा होता है तो मुकाबला बहुत दिलचस्प और बड़ा कह सकते हैं कांटे का यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि ओपी राजभर ने ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ना चाहते थे। ओपी राजभर ने कहा था कि हम अन्य और राज्यों की विधानसभा चुनाव जैसे दिल्ली हो, हरियाणा हो, इसमें लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया था। लेकिन अब वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने का यहाँ पर ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि गठबंधन में चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। तो अगर बिहार में सीटें चाहिए तो कहीं ना कहीं इस एक सीट के उपचुनाव में तो उन्हें समझौता करना ही पड़ेगा। हो सकता है, बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह ओपी राजभर नेता है और जिस तरह से उनकी पार्टी है, वो चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें, चाहे और तमाम राज्यों की बात करें, लेकिन चाहत करना किसी भी चीज की तो ये बुरा नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पर आप कहाँ हैं इसका भी आकलन होना बहुत जरूरी है। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ओपी राजभर इन 10-12 सीटों के अलावा कहीं नजर नहीं आती, उनको भी अच्छे से पता है। इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि बीजेपी के सहारे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी उतरता है तो इसके बदले में हो सकता है इक्का दुक्का सीटें वो बिहार में कहीं मांगते हुए नजर आ जाए कि भाई 1-2 सीटें मुझे दीजिए। और यहाँ अगर बीजेपी के सहारे, जेडीयू के सहारे, या फिर हम कह सकते हैं चिराग पासवान के सहारे अगर उनको इक्का दुक्का सीटें मिलती हैं तो वो अपनी पार्टी को यहाँ से बड़ा बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी वास्तव में ऐसा करती हुई नजर आएगी, होने देगी? क्योंकि पहले अगर हम बिहार में देखें तो बीजेपी के लिए मुश्किल वाली बात यह है कि चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे हम चिराग पासवान की बात करें, मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, एक सुर में सब लोग अधिक से अधिक सीटें मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ उनकी स्थिति बहुत कमजोर नजर आती है। ओपी राजभर की बात करें कि उनको इक्का सीटें भी यहाँ पर मिल सके तो ये ख्वाब देखने जैसा है कि चलिए आप ख्वाब देखिए, लेकिन यहाँ पूरा होना इतना आसान नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर हम वापस जो है मऊ सदर सीट की बात करें तो यहाँ ओपी राजभर का जरूर ये कहना है कि भाई हमारी सीट रही है, हमारा दबदबा यहाँ पर है तो हमें सीट दीजिए। लेकिन बीजेपी को पता है कि अगर ओपी राजभर ने सीट निकाली थी तो वो सपा के साथ मिलकर निकाली थी, अपना वोट बैंक राजभर का यहाँ पर कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ हो सकता है बीजेपी राजभर को साइडलाइन करके अपना प्रत्याशी अपर्णा यादव के रूप में उतारती हुई नजर आए।
बिल्कुल अब यही देखना होगा कि मऊ सदर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है और उपचुनाव होना है। तारीखों से पहले ही या चुनाव का जिक्र होने से पहले ही यह चर्चा होने लगी कि उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में भाजपा द्वारा यादव चेहरे को आगे किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के जरिए मुस्लिम चेहरे को आगे किया जा रहा है और राजभर के जरिए राजभर समाज के चेहरे को आगे किया जा रहा है। तो ऐसे बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है। देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के आगे ओम प्रकाश राजभर झुक जाएंगे और क्या अपर्णा यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती है और क्या अंसारी परिवार का सहारा लेकर समाजवादी पार्टी नुसरत अंसारी के जरिए ये सीट जीतना चाहती है। क्या वो खामियाजा जो समाजवादी पार्टी को 9 सीटों के उपचुनाव में भुगतना पड़ा था, क्या उसकी आपूर्ति इस सीट से करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी? तमाम सवाल अभी भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई भाजपा अपर्णा यादव को मैदान में उतारेगी और क्या ओम प्रकाश राजभर को शांत कर दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।